हाय प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं पास्टर पॉल बनकर डेली डिवोशन में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं एक विषय आपके सामने लेकर आया हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक अध्याय का और एक पद, पहला अध्याय का पहला पद, और उसके बारे में जो भी रहस्य है वह रहस्य मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 में हम पाते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और ये वचन यहाँ पर हमें सिखाता है या फिर हम इस वचन की ओर ध्यान लगाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है आदि में वचन था, है ना। जैसे कि शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द या वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था। मेरे प्रियो, इस वचन में हम लोग काफ़ी बातों को देख सकते या सीख सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वही वचन जो है, जो आदि में था, मतलब इस सृष्टि के पहले से मौजूद था। वो वचन जो था वो खुद परमेश्वर के साथ था और वो खुद परमेश्वर भी था। ठीक है। और हम लोग आगे अगर 14 पद देखेंगे, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उसी वचन ने या फिर उसी शब्द ने, उस परमेश्वर के शब्द में हमारे बीच डेरा किया। इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया, एक शरीर में उसने जन्म लिया और वो वचन देहधारी हुआ, ऐसा लिखा है। क्यों वो वचन देहधारी हुआ? क्यों वो परमेश्वर का शब्द देहधारी हुआ? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। वो शब्द इस संसार में आना काफी जरूरी था। हम लोग देखते हैं कि शब्द का उपयोग क्या होता है। जो हम बातें करते हैं, इस शब्द का उपयोग क्या होता है पता है? अगर मुझे मेरे मन की बातें आपके सामने रखना हो तो मुझे बात करना जरूरी है, और अगर मैं बात करूंगा तो मेरे शब्द आप सुनोगे और मेरा शब्द सुनने के बाद मेरे मन की बातें आपको समझ में आएगी, या मेरी इच्छाएं आपको समझ में आएगी, या मेरे अंदर जो भावनाएं हैं वो आपके सामने लाने के लिए मुझे बात करना बहुत जरूरी है, और जो शब्द मेरे अंदर है वो बाहर आना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। वैसे ही वो जो शब्द था, जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर के साथ जो वचन था, वो वचन देहधारी क्यों हुआ? वो वचन हमारे बीच क्यों आया पता है? क्योंकि उस वचन को या फिर उस शब्द को परमेश्वर की मन की बातें या परमेश्वर की इच्छाओं को इस संसार में प्रकट करना था। सोचिए, अभी मैं बात कर रहा हूं, मेरे शब्द बाहर निकल रहे हैं, आपको मेरा शब्द दिखाई नहीं दे रहा है ना, वो हिडनली है, वो दिखाई नहीं, आप सुन सकते हो मेरे शब्द को, लेकिन परमेश्वर का एक ऐसा शब्द इस संसार में आया जिस शब्द को देखा गया, जिस वचन को देखा गया, उसके शरीर को देखा गया, और ऐसा लिखा है कि वो उसने देह धारण किया, शरीर को धारण किया, और वही शब्द, वही वचन स्वर्ग की बातें करना उसने शुरू किया। परमेश्वर के बारे में उसने बातें करना शुरू किया, स्वर्ग के बारे में बातें करना शुरू किया, स्वर्ग में कौन जा सकता है इसके बारे में बातें करना शुरू किया, स्वर्ग किसके लिए बनाया गया है इसके बारे में बातें करना शुरू किया, धर्मी जीवन क्या होता है इसके बारे में बातें करना शुरू किया। क्यों ये सब कुछ किया? क्योंकि उसी वचन को या फिर उस शब्द को पता है कि स्वर्ग में क्या क्या है, उस शब्द को पता है स्वर्ग में कौन रह सकता है, उस शब्द को पता है स्वर्ग में कैसी चीजें हैं, और उन बातों के बारे में उसने यहाँ पर आके हम लोगों को सब कुछ बता दिया स्वर्ग के बारे में। आप जानते हो, वो जो परमेश्वर का शब्द है, जो परमेश्वर का वचन है, उसने यहाँ पर पृथ्वी पर देह धारण किया, हमारे बीच उसने डेरा किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उसी शब्द ने परमेश्वर के मन की बातों को हमारे बीच खोल कर रख दिया। उसी शब्द का नाम शरीर धारण करने के बाद या फिर देहधारी होने के बाद उसी शब्द का नाम यीशु रखा गया। वो परमेश्वर का शब्द था। मेरे प्रियो, क्यों उसने जन्म लिया? पहली बात, वो शब्द इस संसार में शरीर धारण करके क्यों आया? उसकी पहली बात, उसके लिए मैं पहली बात आपको सिखाना चाहूंगा, परमेश्वर के मन की इच्छाओं को हमारे बीच प्रकट करें, क्योंकि शब्द का काम ही होता है मन की इच्छाओं को प्रकट करना। शब्द का काम होता है, मेरे अंदर जो इच्छा है ना, वो मैं शांत बैठूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं बात करूंगा तो आप समझ पाओगे मेरे अंदर क्या इच्छाएं हैं। वैसे परमेश्वर के अंदर क्या इच्छाएं हैं, ये प्रकट करने के लिए उस शब्द ने इस संसार में जन्म लिया और एक देह धारण किया, ताकि हम लोग उसकी बातों को सुनकर परमेश्वर के मन को समझ सके, उस शब्द की बातों को सुनकर। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी, इसलिए उसने इस संसार में जन्म लिया। दूसरी बात, उसने इस संसार में क्यों जन्म लिया? उसका जन्म लेने का दूसरा कारण है कि हम लोगों को फिर से बनाए, या फिर हम लोगों को फिर से उत्पन्न करे, इसलिए उसने जन्म लिया। फिर से बनाए, इसका मतलब बाइबल में लिखा है मसीह यीशु में जो है
वो नई सृष्टि है। मतलब यीशु मसीह ने नई सृष्टि को फिर से बना दिया इस संसार में जन्म लेके। ठीक है, हम लोग एक बात जानते हैं, देखिए अगर उत्पत्ति की किताब आप पढ़ोगे तो उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा इस संसार की रचना की। अगर आप देखोगे उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में आप समझ पाओगे। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है 3 अध्याय से देखिए, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अगर आप आगे भी पढ़ोगे तो 6 पद में देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने कहा मतलब अपने शब्द को परमेश्वर ने बाहर निकाला। 9 पद में देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। परमेश्वर ने कहा का मतलब शब्द को बाहर निकाला। आगे भी हम लोग कई जगह पे इस बात को देखेंगे। 14 पद में भी आप देख सकते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा का मतलब परमेश्वर ने अपने शब्द को बाहर निकाला। 20 वचन में 20 वचन में भी लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, और 24 में भी लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, 26 में भी लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। इसका मतलब क्या होता है? कहा का मतलब होता है परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्द को बाहर निकाला और उस शब्द के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। और वही शब्द कौन था? यीशु मसीह, जो उत्पत्ति से हम लोग उसको देखते हैं, उसके मौजूदगी को हम देखते हैं उत्पत्ति से लेके। परमेश्वर ने शब्द कहा और शब्द के द्वारा इस सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा की गई है ना। और वही शब्द यीशु मसीह है जो 2000 साल पहले उसने हमारे बीच डेरा किया, शरीर धारण किया, जन्म लिया। वो जो शब्द जिसने इस सृष्टि को बनाया, उसी शब्द ने 2000 साल पहले हमारे बीच डेरा किया। क्यों डेरा किया? क्योंकि आपका और मेरा जीवन जो पाप के कारण तहस नहस हो चुका था, उस जीवन को फिर से बनाए, है ना, न्यू क्रिएशन, है ना, फिर से क्रिएट करें। पहले तो क्रिएट किया था, पहले तो बनाया था, हम लोग देखते हैं, लेकिन वो पाप के कारण पूरी तरह से तहस नहस हो गया, पाप के कारण पूरी तरह से बेडौल हो गया। और फिर से उसको बनाना है तो शब्द ने क्या किया? डायरेक्ट जन्म ले लिया और आपके और मेरे जीवन को फिर से बनाना उसने शुरू कर दिया, है ना। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में, हम लोग देखे सृष्टि को शब्द के द्वारा बनाया गया। अगर आप इब्रानी की किताब पढ़ोगे 1 अध्याय का 2 पद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा इब्रानियों की किताब, इसका 1 अध्याय का और 2 पद मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आपके बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। ऐसा लिखा है 2 पद में, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। जब सृष्टि की रचना हो रही थी उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं, तब पुत्र कहाँ था? तो पुत्र एक शब्द के स्वरूप में था, जो परमेश्वर के अंदर का शब्द, परमेश्वर के अंदर का वचन, उसके स्वरूप में था। परमेश्वर ने कहा, ऐसा लिखा है ना, कहा का मतलब बात की, शब्द बाहर निकला और उसने क्रिएशन करना शुरू कर दिया, इस सृष्टि को बनाना शुरू कर दिया। ऐसा पूरी तरह से 5 बार परमेश्वर ने कहा, ऐसा लिखा है, और 5 बार शब्द इस सृष्टि को रचने के लिए परमेश्वर के अंदर से बाहर निकल कर आया। सृष्टि की रचना तो की, लेकिन अब पाप के कारण पूरी तरह से सृष्टि तहस नहस हो गई। पाप के कारण मनुष्य का जीवन तहस नहस हो गया, पाप के कारण मनुष्य में मृत्यु आ गया, पाप के कारण मनुष्य के अंदर पाप आ गया। अब इसी मनुष्य को फिर से बनाना है, इसी सृष्टि को फिर से स्थापित करना है, ठीक से करना है, मनुष्य के जीवन को फिर से बनाना है परमेश्वर को। तो परमेश्वर ने शब्द नहीं कहा फिर से, लेकिन परमेश्वर ने अपने शब्द को डायरेक्ट भेज दिया इस संसार में। शब्द नहीं कहा, बात नहीं की। आप जानते हो, आपको फिर से बनाने के लिए या आपकी उत्पत्ति फिर से करने के लिए परमेश्वर शब्द बोल सकता था, और परमेश्वर ने अगर शब्द बोला होता तो भी आपका जीवन संवर सकता था, क्योंकि परमेश्वर के शब्द में सामर्थ है। लेकिन परमेश्वर ने शब्द बोला नहीं, या फिर परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्द नहीं निकाला, लेकिन अपने मुंह के शब्द को डायरेक्ट शरीर दे दिया, जो इस संसार में आया। बाइबल में लिखा है, हम लोग देखते हैं, उसी में हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का और 14 पद में देखिए। मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूँ 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ, वही वचन जिसने सृष्टि बनाई, वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। ऐसा लिखा है यहाँ पर।
वचन देहधारी हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको रिक्रिएट करने के लिए शब्द नहीं बोला है परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने अपने शब्द को शरीर दे दिया। और वो शरीर इस संसार में हम लोग देखते हैं, उसी शरीर का नाम यीशु मसीह है, जो आपको रीजनरेट करता है ना, रिक्रिएशन, फिर से आपको बनाता है, फिर से आपको बनाता है मेरे प्रियो। और इसीलिए वो शब्द इस संसार में आया। हम लोग देखते हैं जो यीशु मसीह में है। एक वचन को मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और उसका 2 अध्याय का 5 अध्याय का 17 पद को हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, इसका 5 अध्याय हम लोग निकाले और मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहूँगा। 5 अध्याय और 17 पद। सब लोग इस वचन को जानते हैं, फिर भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 17 पद में लिखा है, इसलिए यही कोई में है तो वह नई सृष्टि, मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। देखिए, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। क्यों उस वचन ने डेरा किया? ताकि वो आपको फिर से बना सके, आपके जीवन को फिर से बना सके। परमेश्वर ने फिर से मिट्टी से स्टैचू बना के उसमें अपनी आत्मा को नहीं डाला या अपनी सांस को नहीं डाला। परमेश्वर ने एक ही बार स्टैचू बनाया, उसमें सांस डाल के उसको नाम आदम रख दिया था। लेकिन अभी आपको रिक्रिएट करने के लिए परमेश्वर फिर से आपके लिए स्टैचू नहीं बनाया। एक धर्मी व्यक्ति को दिखाने के लिए, एक धर्मी व्यक्ति फिर से इस संसार में रहे, इसलिए परमेश्वर ने फिर से स्टैचू बना के, मिट्टी से स्टैचू बना के उसके अंदर अपनी आत्मा नहीं डाली। परमेश्वर ने सभी पापियों को रीजनरेट करने के लिए, सभी पापियों को रिक्रिएट करने के लिए परमेश्वर ने अपने शब्द को इस संसार में भेजा और वो शब्द आके आपके जीवन को फिर से क्रिएट करना उसने शुरू कर दिया। जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, नई उत्पत्ति है, ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो आप नई सृष्टि हो। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो आप नई क्रिएशन हो। और वही शब्द आपको पूरी तरह से फिर से बना देता है, नई सृष्टि में बना देता है मेरे प्रियो। इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको पूरी तरह से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।